हमारा सब्जेक्ट जो कराची था, कराची की पॉलिटिक्स शुरू की थी, सरफराज बुकरी साहब मिले, सुना उनसे भी हम जान लें, क्योंकि बलूचिस्तान को भी इस ट्रांसमिशन में हमने टच नहीं किया था। तो हम बात कर रहे थे कराची की, जहाँ पे NA 239 का जिक्र हो रहा था, और ये बड़ा दिलचस्प हल्का है, ना सिर्फ अपनी जोग्राफी की वजह से, पॉपुलेशन लैंडस्केप की वजह से, बल्कि जिस किस्म का फ्लेवर है उम्मीदवारों का, चाहे वो नबील कबूल साहब हूँ, जमात इस्लामी के रहनुमा हूँ, शकूर शाद का जिक्र किया रेहान हाशमी ने, या फिर TLP का जिक्र किया। मालिक साहब यहाँ पे आप ये देखिए कि रेहान मुझे बता रहे थे कि TLP ने 42,000 वोट लिया, ये इसी के नीचे वो सीट भी हासिल की थी, और सीट पिछली दफा TLP ने 42,000 वोट लिया, शकूर शाद ने 52,000 वोट लिया। तो ये जो मालिक साहब शकूर शाद और TLP का फैक्टर है लियारी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि लियारी पीपल्स पार्टी एक गढ़ है और नबील कबूल यहाँ लड़ रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट विल बी दैट फैक्टर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए TLP क्यों स्ट्रॉन्ग है लियारी में, डिफेंस में क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? ये है सीधी इकोनॉमिक्स। सिंपल, जितना पसमानदा इलाका होगा वहाँ पे एक मजहबी जमात आती है, वो उनको एक खुदाइयत से जोड़ते हैं, हम आपका ज़रिया अल्लाह तक, हमारे पे एतबार करें, चीज़ें ठीक होंगी, अल्लाह वो उम्मीद देते हैं। सो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप जहाँ भी मजहबी जमातों का हमारे मुल्क में देखिएगा, जहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, और या वहाँ पे लिटरेसी बहुत कम होगी, जहालत बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत होगा, बिकॉज एक्सप्लॉइट आप हो जाते हैं। इसलिए दैट इज़ द फैक्टर। TLP का मैं बहुत जगह लोगों से मिलता हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा अकीदत है मुझे TLP से, मेरा उनको बड़ा प्यार का रिश्ता है, उनको भी अकीदत है, उनको भी मेरे से बहुत प्यार है। आपसे तो नहीं ज्यादा है। मैं उनकी दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं नोट करता हूँ उनकी जाके, वो हर जगह जाके कहते हैं कि इन लोगों से नाउमीदी फैली है, वर्ड यूज़ करते हैं नाउमीदी, और उम्मीद दिलाते हैं अपने से नहीं, उम्मीद दिलाते हैं अल्लाह से, और अपने और वो लिंक जोड़ते हैं कि हम तुम्हारा राब्ता है अल्लाह से। ये बड़ी डिलिबरेट स्ट्रेटेजिक मूव है, जो ब्रिलियंट मूव है और बड़ी और चलती है, बड़ी आंसरेबल नहीं है। ये बड़ी इफेक्टिव बात अगर है, आपको क्योंकि हर मुसलमान हो गया, अल्लाह ने किया, अगर नहीं हुआ तो अभी आपका वक्त नहीं आया, तो इसमें हम आंसरेबल नहीं है उसके लिए। मायूसी गुनाह है, नहीं, मायूसी गुनाह जो बात कही ना मालिक साहब ने, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो जब ये देते हैं तो इसका होता है रेहान कि आगे आप आंसरेबल कराची नहीं से बात करना चाह रही थी इस बारे में, प्लीज। एज ऑफ यू आर जी, जिम्मेदारी मैं जुनैरा और बतूल को जरा एंगेज कर लूं, इनको एंगेज करना है, मैं बाहर नहीं निकल सका। मसला ये है, पिछली दफा ये लोग हमें बोल रहे थे हमने नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, तीन दफा मैंने दो दफा नाम लिया, आप प्लीज बात, लेकिन ये नहीं बताया कि शकूर शाद बिलावल भुट्टो को हरा कर जी असेंबली में पहुंचे थे। वेरी ट्रू। और इसी जो ये सीट है, इस पे एक सीट जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने हासिल की थी, दूसरी TLP ने सूबाई असेंबली की नशिस्त हासिल की, यहाँ से की थी, बिल्कुल की। ये नबील कबूल साहब को, अब वो जो शाद साहब हैं, वो तो सियासत उन्होंने दरमियान में छोड़ी थी 9 मई के बाद, ठीक है, और जो ये कबूल साहब हैं, इनको भी लास्ट टाइम मौका नहीं मिल सका था, इस मरतबा मौका मिला है। यहाँ से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भुट्टोज में से रेहान से आप मुखातिब हूँ लियारी के बारे में। जी रेहान, आपके ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी डिमिनिश कर रही है फ्रॉम लियारी, दिस इज़ द वर्ड आई वुड यूज, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे और स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये डिमिनिशिंग फैक्टर की बेसिक रीज़न वो है जो मालिक साहब कह रहे हैं कि इतनी गुर्बत, अभी तक कोई गवर्नेंस वहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुँची, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई, तो TLP फैक्टर काम कर गया, दूसरी जमातें काम कर गई, या लियारी इटसेल्फ खुद इतना डायनामिक है कि नए लोगों को चांस देता है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फैक्टर जिसकी वजह से आपको पीपल्स पार्टी वहाँ पे थोड़ी सी डिसीज करती हुई नज़र आती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। बेसिकली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात जो लियारी में है ना, वो है गुर्बत, लोगों के मसाइल, लोगों के घर में पानी नहीं, बिजली का निज़ाम बुरी तरह तबाह बर्बाद है, गैस नहीं है, लोग लॉ एंड ऑर्डर सबसे वर्स्ट थी किसी ज़माने में, और आज भी गाय बकाए लोगों को भत्ते की पर्चियाँ आती रहती हैं। लियारी गैंग वॉर का मशहूर आपने सुना होगा, वहाँ से पेनिट्रेट करती थी, बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी परेशान थे। तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी उस ज़माने में जब लियारी गैंग वॉर बड़ी एक्टिव थी कि किसी तरह वहाँ से 2 MPA भी वहाँ से जीते थे। और लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लियारी के लोग खफा इस बात में हैं कि
भुट्टो का गढ़ था लियारी, लेकिन लियारी को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, उस तरह तरक्याती काम नहीं किए गए जिस तरह होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने लास्ट ज़रूर किया कि ग्राउंड बनाए, फुटबॉल उनकी सबसे उनके लिए दिल और जान से अजीज़ होती है फुटबॉल, लेकिन आज भी हम जाएं अगर लियारी में तो ऐसा लगता है कि वही कदीम लियारी है जिसके हालात जो 50 साल पहले थे, क्वाइट अनफॉर्चुनेट सर। वैसे के वैसे ही है। कोई उसमें कमी बेशी नहीं हुई कि सड़कें बनी, लोगों के मसाइल, एजुकेशन में काम किया और लोगों को लियारी तो ऐसा होना चाहिए था कि भुट्टो गढ़ था। आज भी अब जब पहले ज़माने में इलेक्शन होते थे हमने जो कवर किए तो यकीन करें कि कोई कैंडिडेट दूर दूर तक आता ही नहीं था, सबको पता था कि जी लियारी भुट्टो का गढ़ है और पीपल्स पार्टी हमेशा सीट जीतेगी। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मंशा, दीगर चीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहाँ बहुत मेहनत की। उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि अब लियारी को चेंज होना चाहिए, तो इस तरह शकूर शाह की, जैसे आपने पूछा, शकूर शाह उसी इलाके में रहते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनका घर भी वहीं है। और नबील कबूल काफ़ी दिन आउट रहे और 2-3 फैक्टर थे, इसके नतीजे में लोग वहाँ पर पेनिट्रेट हुए। मालिक साहब ने जो बात की ना, वो बात इसलिए भी ऐसे कि जो इसके आउटस्कर्ट्स हैं लियारी के, वो बोल्टन मार्केट, मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है।